हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण में वंशज हैं कि सबके साथ सबका विकास नहीं, ये सबके साथ सबका विनाश है। ये विनाश करने पे लगे हुए हैं। पहले कांग्रेस ने किया, अब बीजेपी कर रही है, अब तो सिर्फ दोबारा से लोगों की आशा जगी है। अब देवीलाल के राज को याद करते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को याद करते हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान साथी सब भटका हुआ है, कहीं सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी बहुत दूर की बात है। दूसरा, हमारे पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है इस इलाके में। लोग आज भी टैंकरों में मोल पानी खरीदवा कर उस पानी को यूज करते हैं। बगैर पानी के आदमी जीवित नहीं रह सकता। पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। एसएस न्यूज वामन। कौन किस पर पड़ेगा भारी, हरियाणा की जनता कर रही है अब की बार किसकी तैयारी। हर विधानसभा में जाकर दिखाऊंगा हर प्रत्याशी की प्रतिक्रिया बारी बारी। दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हो एसएस न्यूज वामन। आपको जैसा विदित होगा कि हरियाणा में 90 विधान सीटों पर चुनाव है। 5 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है, लेकिन चुनाव अपनी चरम सीमा पर है। आज से चुनाव के 3 दिन शेष रह गए हैं। लेकिन बात की जाए हथीन विधानसभा क्षेत्र की, तो हथीन विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल व बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं चौधरी तैयब हुसैन भीम सिंह जी। इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़े। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। यहाँ मुद्दे अनेक हैं जी। मैं एसएस न्यूज के चैनल से माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हमारा पढ़ा लिखा नौजवान साथी सब भटका हुआ है, कहीं सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी बहुत दूर की बात है। दूसरा, हमारे पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है इस इलाके में। लोग आज भी टैंकरों में मोल पानी खरीदवा करके उस पानी को यूज करते हैं। बगैर पानी के आदमी जीवित नहीं रह सकता। पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अब आ जाइए आप हॉस्पिटलों की बात करें। हॉस्पिटलों में डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। इतना बुरा आलम है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस लेवल पे काम कर रहा है। तीसरा, चौथा, एजुकेशन की हम बात करें, आप स्कूलों में जाइए, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, अच्छे ग्राउंड हैं, लेकिन बच्चों के एडमिशन है, टीचर नहीं। जब टीचर नहीं है तो एजुकेशन बच्चा कहाँ से लेंगे। और ये ढिंडोरा पीटते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कहते हैं कि हरियाणा नंबर 1। कांग्रेस और बीजेपी को सिर्फ 10 साल कांग्रेस ने गुजारे और बीजेपी ने भी 10 साल होगी। अब लोग समझ गए कि सबका साथ सबका विकास नहीं, ये सबके साथ सबका विनाश है। ये विनाश करने पे लगे हुए हैं। पहले कांग्रेस ने किया, अब बीजेपी कर रही है। अब तो सिर्फ दोबारा से लोगों की एक आशा जगी है कि तब देवीलाल के राज को याद करते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को राज को याद करते हैं। एक ही है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान का मेरा वर्ग का जो गठबंधन हुआ है, इनेलो बसपा का, इसमें मजबूती लाओ, इनकी सरकार बनाओ। चौधरी अभय सिंह चौटाला बहन कुमारी मायावती के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनेगा और हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी का सम्मान होगा, विकास होगा, बेरोजगारी दूर बढ़ेगी। जो जितनी भी जन समस्याएं, इन समस्याओं का समाधान होगा। अभी हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस ने संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी को लेकर बात करें तो क्या क्या चुनावी मुद्दे आप? हमारे चुनावी मुद्दे जो रोज जिन चीजों से लोग दुखी परेशान हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं, इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, कोई अधिकारी बात सुनने को राजी नहीं। जो काम फ्री होने चाहिए वो सरेआम ऑफिसों में बैठ करके अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं। किसी की कंप्लेंट करे, कोई कंप्लेंट सुनने वाला नहीं है। इतना बुरा हाल है। हमारा एजेंडा तो यही है कि किसान और मजदूर गरीब का हमारा गठबंधन है। इनकी जन समस्याएं हैं। जो कोठियों में बैठ लोग, इनकी समस्याएं क्या है, इनको क्या फर्क पड़ता है। जो करोड़पति शीशाओं की महलों में बैठे हैं, अरे समस्या तो ये आवाम जनता जो खड़ी है, इनसे पूछो क्या समस्या है, इनसे, इनके दिल से पूछो। इनके आंखों में खून के आंसू आते हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकारें हैं। ये लोग भ्रम में डालकर बहका करके, हमारे वोट इलाके के भोले लोग हैं इस प्रदेश के, उन वोटों को लेकर के सरकार में सत्तासीन होके फिर उल्टा ये लोगों को मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। ये फितरत कांग्रेस की रही है, बीजेपी की। 2014 में भी आपने इलेक्शन लड़ा, 2019 में लड़ा। 2014 में आपने 30,000 वोट हासिल किए, लेकिन 2019 को बात की जाए तो 36,000 वोट हासिल की। अब की बार 2024 में कितने वोट हासिल कर रहे हो, कितने वोटों से जीतने का? ये जनता जनार्दन, जितना प्यार मुझे अब मिल रहा है, ये 2014 में 19 में मुझे नहीं मिला, मैं खुल के कह रहा हूँ। और जो अब की बार आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, हर वर्ग से मिल रहा है, हर समाज से मिल रहा है, पाल की पाल में मुझे समर्थन दे रही है, तो मैं तो ये सोचता हूँ मेरा हार जीत का तो कोई मामला ही नहीं रहा। 3 विधानसभा क्षेत्र की जनता कह रही है अब की बेचारा ये चौधरी भीम सिंह जी जीतने चाहिए। बेचारा शब्द लगाया है, इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें हमेशा इस इलाके की परंपरा रही है, इस इलाके की परंपरा रही है। ये शहीदों की धरती है, ये योद्धाओं की धरती है, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। ये ब्रिज की लगती हुई भूमि से ये हमारा जो है इलाका है, और हम ब्रिजवासी भी कहे जाते हैं। पालों के अंदर बटा हुआ है। और मैं बता दूं आपको, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, पता नहीं, हम
बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं। जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। पालों के अंदर बटा हुआ है 3 विधानसभा क्षेत्र। लेकिन बात की जाए हाईवे पाल, बामनीखेड़ा सबसे बड़ा गांव है हाईवे पाल का। आज 5,51,000 रुपए देकर के चांदी का मुकुट देकर के सम्मान किया, क्या कहना चाहोगे? हाय हाय, ये भगवान की लीला है। इतने बड़े हाईवे पाल में, वो भी बामनीखेड़ा में, मुझे पगड़ी मिली, समर्थन मिला और 5,52,000 रुपए मिला। ये क्या दर्शाता है? आप ही समझ लीजिए क्या दर्शाता है। 3 विधानसभा क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है, तो सर्वप्रथम कार्य क्या होगा 3 विधानसभा क्षेत्र की जनता? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी भाईचारा को बराबर सम्मान देना है। दूसरा फिर हमारी विकास की बात है। विकास में जैसे हमारा इंडस्ट्री एरिया हतीन है, 71 में हतीन इंडस्ट्री एरिया बना था। उससे बाद में तो और सोनीपत, पृथला, मानेसर बने। लेकिन हम हतीन को इतना इंडस्ट्री हब बनाएंगे कि हमारे लाखों बच्चे यहाँ अपना पेट पालन करेंगे, अपना बच्चों की परवरिश करेंगे। हम इसमें ध्यान देंगे। एजुकेशन का यह ढांचा बैठा हुआ है, ठप्पा बैठ रहा है, टीचर नहीं है, स्कूल है। सबसे पहले हम इन स्कूलों में टीचरों को भर्ती कराएंगे, पूरी सीटें जो खाली है उनको भरवाने का काम करेंगे। पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ये सारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। जितनी समस्याएं इलाके की, इन सारी समस्याओं को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके इनका निवारण करेंगे। 5 अक्टूबर को चुनाव है, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहोगे चुनाव को लेकर? मैं तो कहा है, इस इलाके में जो आप बिचारा की बात कर रहे थे, इस इलाके में जब भी कोई बिचारा कैंडिडेट लगा है, जनता ने जिसके पीछे बिचारा लगाया है, भगवान ने, अल्लाह ने उसमें मोहर लगाने का काम किया है। मेरे पीछे 36 बिरादरी ने बिचारा का शब्द लगा दिया है, तो कोई माई का लाल टिकने वाला नहीं है। और ये बिचारा शब्द ये चंडीगढ़ जाकर के बोले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों। ये थे हमारे बीच में हतीन विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल व बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी तैयब हुसैन बिनसिका जी। इन्होंने हमें तमाम बातें बताई। आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया रहने वाली है विधानसभा के अंदर, वो दिखाने का काम करते रहेंगे। हरियाणा के अंदर कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, किस विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक बनने जा रहा है, वो आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। हतीन का नेता कैसा हो, भाई तैयब जैसा हो। हमारा विधायक कैसा हो, भाई तैयब जैसा हो। इन्हें लो बसपा को बताना। बामनीखेड़ा के लिए राम राम जी। बहुत ही परम आदरणीय इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के साझा उम्मीदवार भाई तैयब हुसैन बिनसिका जी, मंच आसीन सभी नेतागण और सामने मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों। देखो, आज जो मेरी माताएं बहनें पीछे खड़ी है, उनका भी और इस बामनीखेड़ा की सरजमी पे जो आप सब इतने इकट्ठे, छोटे से नोटिस भी इकट्ठे हुए हैं, और जो आपने हमारा पगड़ी बांधकर मान सम्मान किया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इस बंधी हुई पगड़ी को कभी हम आंच नहीं आने देंगे, कभी आपका मान सम्मान नीचे नहीं आने देंगे। और एक आपको मैं खुशी की बात पैगाम देना चाहता हूँ। जो आदमी पिछले 10-12 दिन पहले हमसे ये कहते थे कि भाई आप कांग्रेस कैंडिडेट के साथ राजीनामा कर लो, आपकी माफी तलाबी करा देते हैं और ठीक रहेगा। हमने कहा जी देखो जी, हमारे जीवन में तो एक ही बात है कि जिसकी गाड़ी में हमने पैर रख दिया, उम्र हमारी छोटी है, कभी उस गाड़ी से हमने पैर वापस नहीं किया। आज उनसे जब बात हुई है किसी और काम के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो आपको तैयब भाई जीत रहे हैं, और आप उनको हमारे पास भी लेकर आओ, एक कप चाय पिलाएंगे और भाई नेम टाइम से वोट भी देंगे। तो ये आपकी जीत की निशानी है। अभी वहाँ चाय पीने जाएंगे। जो